हाय स्टूडेंट्स, तो आप कैसे हैं? आइए आज हम चलते हैं क्लास 8 में हिस्ट्री के साथ। लेसन सेकेंड, द नेम लेसन इज फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरीज, द कंपनी इस्टैब्लिश पावर। ओके स्टूडेंट्स, ये लेसन का सेकेंड सॉरी आपके बुक का ये सेकेंड लेसन है और ये लेसन का थर्ड वीडियो है। ठीक है, इससे पहले मैं 2 वीडियो और कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखें जाके यूट्यूब से देख लें ताकि आपको आगे की स्टोरी जो है क्लियर समझ में आ जाए। ओके, तो टुडे टॉपिक इज ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल। आज की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की थी वो हमारे कंट्री में जो बंगाल स्टेट आज है तो वहाँ पर सबसे पहला ट्रेडिंग कब किया और कैसे स्टार्ट किया। हम वहाँ के स्टोरी को समझने वाले हैं कि क्या वजह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हमारे कंट्री में जो है कैसे अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करके यहाँ व्यापार स्टार्ट कर दिए थे। आज हम इसके बेसिक की स्टोरी को समझने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। ओके, तो बेटा अगर आपके पास बुक अवेलेबल है हिस्ट्री का तो आप पेज नंबर 11 को ओपन कर लें ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी क्लियर समझ में आ जाए। ओके, तो चलते हैं। पेज नंबर 11 में है आपका टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल। आइए देखते हैं। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। यहाँ समझने वाली बात है कि जो इंग्लिश सरकार जो थी यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी सबसे पहला अपना कंपनी जो है हमारे कंट्री में 1651 में यानी कि 1651 ईस्वी में अब सेटअप की थी। वो हुगली रिवर के किनारे, हुगली रिवर जो है उसके किनारे में। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स known as the time as factors operated। यानी कि ये एक बेस था, एक उनका आधार था जब कंपनी के व्यापारी यहाँ आए और यहाँ मतलब जो है अपने फैक्टर्स को ऑपरेट किए, यानी कि अपने जो मेन मोटिव को स्टार्ट किए। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउसेज वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्टेड वेयर स्टोर्ड। यानी कि ये फैक्ट्री ने अपने लिए एक अपना वेयर हाउसेस बनाया, यानी कि स्टोर हाउस कह सकते हैं एक तरह से, जो कि सामान लोग एक्सपोर्ट करने के लिए खरीदते थे उसको पहले यहाँ स्टोर करते थे। भाई चलो पूरे सामान को एक जगह पहले परचेज कर लिया जाए, इसके बाद इसको स्टोर करके एक जगह शिप में उसको शिपमेंट किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। एज ट्रेड एक्सपेंडेड, और जैसे जैसे इनका जो है ट्रेड बढ़ते गया, जैसे जैसे मतलब डेवलपमेंट होते गया, द कंपनी परस्यूडेड मर्चेंट एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। और जो है कंपनी ने है चाहा कि हमारे जो मर्चेंट्स हैं या जो हमारे व्यापारी हैं वो आकर के यहाँ रहें और जहाँ फैक्ट्री जहाँ पर डायरेक्ट गुड्स प्रोडक्ट्स होता है वहाँ घर बना करके लोग रहना स्टार्ट कर दिए। 2 साल के बाद, डैट मीन्स इन 1696 इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। और इस प्रकार 1696 में जहाँ ये लोग रहते थे उसके चारों तरफ घेरेबंदी करना स्टार्ट कर दिए थे। इट बिगेन बिल्डिंग फॉर अराउंड ऑफ द सेटलमेंट। 2 years लेटर, 2 वर्ष बाद, इट ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेज। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब हमारा अफसर कोई गद्दार होता है, लालची होता है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, वे अपने देश को बेच सकता है, तो उससे बड़ा गद्दार कुछ नहीं होता है। और उसके हाथ में जब तक वो सत्ता में रहेगा तब तक हमारा देश या कोई भी एरिया जो है सुरक्षित नहीं समझ आएगा। तो वहीं उन्होंने काम किया कि 1698 में जो ब्रिटिश कंपनी के जो ऑनर थे उन्होंने मुगल साम्राज्य के एक अफसर को मतलब क्या ब्राइब में कह सकते हैं, तो दलाली देना सका, दलाल मतलब कुछ पैसे दिए कि भाई इस पैसे के बदले तुम हमें हमारी कंपनी को ये राइट दो कि हम कम से कम 3 गांव का जो ज़मींदारी है, जो टैक्स है, उससे हम कलेक्ट करें। तो वो दे भी दिया पैसा और वो लेकर के उसको एग्री भी कर दिया। और उसमें कौन कौन से गांव थे? वन ऑफ दीज वाज कालीकट्टा। उसमें जो आप आज जो हम लोग जिसका जो जानते हैं कलकत्ता के नाम से, ठीक है, कोलकाता नाम था उसका पहले। इट ऑल्सो प्रोसीडेड द मुगल्स एम्परर औरंगजेब टू इशू ऑफ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी टू द राइट ट्रेड ड्यूटी फ्री। और जो अफसर था उन्होंने उसको भी मना लिया, जो मुगल साम्राज्य के जो औरंगजेब थे उसको भी मना लिया कि भाई इनको एक ग्रांट कर दीजिए कि ये लोग फ्री ट्रेड कर सकें। तो उन्होंने भी क्या कि एक फरमान जारी कर दिया। फरमान क्या होता है? एक आदेश कह सकते हैं, एक तरह से ऑर्डर कर सकते हैं
कि मुगल साम्राज्य ने भी क्या कर दिया, उस ब्रिटिश कंपनी को आदेश दे दिया कि आप फ्री में जो ट्रेड आप यहाँ पर कर सकते हैं। द कंपनी ट्राई टू कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेज। यानी कंपनी हमेशा जो है सरकार पे यानी कि मुगल साम्राज्य पे प्रेशर बनाया, दबाव बनाया कि आप हमें अधिक से अधिक प्रिविलेज दें, अधिक से अधिक हमें छूट दें, ताकि हम अपनी जो प्रिविलेज हैं या सुविधाएं हैं उसको और अधिक हम बढ़ा सकें। औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। यानी कि जो फरमान था वो केवल यही था कि भाई आप फ्री ड्यूटी कर सकते हैं, यानी जो टैक्स जो आप व्यापार करेंगे वो फ्री में कर सकते हैं, यहाँ पर कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। बट ऑफिशियल ऑफ द कंपनी हु वेयर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वेयर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। लेकिन जो है जो उसके ऑफिशियल थे औरंगजेब के, यानी कि मुगल डायनेस्टी के साम्राज्य के, वो थोड़ा सा गलत काम करके यानी कि पैसे जो उसको ले करके साइड से प्राइवेट ट्रेड कराते थे। यानी कि सरकार ने कुछ लिमिट ही रिसोर्स को कहते कि हाँ भैया तुम्हारा ये सामान जो है आप अलाउ करो, आप बेचो और ख़रीदो, लेकिन जो उसके ऑफिसर थे कुछ पैसे लेकर घूस ले जानते, और घूस का ज़माना है, पहले भी था आज भी है, और हमारे ख्याल से ये जब तक मानव की लालच लोभ समाप्त नहीं होगी तब तक ये रहेगा ही रहेगा। तो उससे पैसे लेकर के अदर चीज़ों को प्राइवेट मार्केट भी कराया करते थे। This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue of Bengal. How did the Nawab of Bengal मुर्शीद क्वाली खान not protested? यानी कि हम आगे देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। How trade to battle। अब यहाँ पर एक बात आती है कि व्यापार करने आए, व्यापार कीजिए, आप लड़ाई क्यों करेंगे? तो फिर मतलब वहाँ पर लड़ाइयाँ क्यों हो गई ब्रिटिश कंपनी से और हमारे शासकों के बीच में? देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, आप इसको देख सकते हैं पेज नंबर 12 में है, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। यानी कि जो ट्रेड था वो बैटल में कैसे बदल गया, युद्ध में कैसे बदल गया, क्या वजह था, क्या वजह रही होगी, आगे देखते हैं इसको हम लोग इसमें। थ्रू द अर्ली 18th century द कन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। जब तक औरंगजेब था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद आपको पता है, पिछले वीडियो में पढ़े थे हम लोग कि जो लास्ट मुगल जो शासन था, जो पावरफुल औरंगजेब था, औरंगजेब के मरने के बाद जो अलग अलग ज़मींदार थे या कह सकते हैं सूबेदार थे, वे अपने अपने सूबा का मालिक बन चुके थे, अपने अपने वहाँ का मालिक बन चुके थे, जो कि मुगल डायनेस्टी के अंडर में कंट्रोल होना नहीं चाहते थे। उसी प्रकार बंगाल का जो नवाब था मुर्शीद क्वाली खान, उन्होंने बंगाल का कमान संभाला, और उसके साथ ही जो बंगाल का जो नवाब था क्वाली मुर्शीद खान और ब्रिटिश कंपनी के जो मतलब ऑनर थे या फिर जो भी कह सकते हैं कंट्रोल करने वाले, उस दोनों के बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट की बातें रहती गई। क्योंकि औरंगजेब ने उसको कहा दिया था कि भाई आप व्यापार करो, तो लेकिन जो नवाब था वो नहीं चाहता था कि व्यापार करो फ्री में, चाहता कि हमें जो कुछ पैसे में कुछ टैक्स मिले। इसको लेकर के वहाँ पर हमेशा जो है उन दोनों में कन्फ्लिक्ट की बातें आती रही। आगे देखते हैं। द बंगाल नवाब एसेटेड देयर पावर्स एंड ऑटोनॉमी। हालांकि चाहते थे कि हमने अपने पावर को बढ़ाएं, अपने आर्थिक स्थिति को बढ़ाएं, एज अदर रीजनल पावर्स वेयर डूइंग दैट एट दैट टाइम। मुर्शीद क्वाली खान वाज फॉलोड बाय द अलवर्दी खान एंड देन सुराजदौला एज द नवाब ऑफ द बंगाल। ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर्स, यानी कि सब एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग रहे, शासक मतलब मजबूत रहे। दे रिफ्यूज टू राइट द कंपनी कंसेशन। और जब ये आपके आए कौन नवाब सिराजदौला, तो कंपनी को जो छूट थी जो औरंगजेब ने दिया था या फिर बाद में उन्होंने अपने से हथियार लिया था, उसको देने से मना कर दिया। कौन? सिराजदौला। तब क्या हुआ? कंपनी कंसेशन डिमांडेड लार्ज, डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट क्वाइंस, यानी कि एक पैसे की जो है उसको देना वो मना कर दिया। एंड सपोर्टेड फ्रॉम द एक्सटेंडिंग इट फोर्टिफिकेशन causing the company to deduct. They claim that the company was depriving of Bengal government due to the of huge amounts to revenue and undermine
and authority of the Nawab. It was refusing to pay taxes, writing disgraceful letters, and trying to humiliate the Nawab and the official. अब देखिए यहाँ पर बात क्या होती है, जैसे जैसे दोनों में तनाव की स्थिति बनती गई, दोनों एक दूसरे के प्रति जो है रुग्र व्यवहार करते गए, दोनों दूसरे को ऊंचा दिखाने का प्रयास करते थे। यानी कि जो जो ब्रिटिश कंपनी थी, वो जो यहाँ का नवाब था बंगाल का, उसको और उसके ऑफिशियल को भी हमेशा नीचा दिखाने का काम करते थे। उसके मतलब अगेंस्ट में वर्क करते थे, उसके पे को टैक्स देने को रिफ्यूज़ करते थे, टैक्स नहीं देना चाहते थे और टैक्स नहीं भी देते थे। इस तरह से हमेशा उन दोनों में आपसी मतभेद तनाव हुआ करता था। द कंपनी ऑन इट्स पास डिक्लेयर दैट the unjust demands of the local official were running the trade of the company and trade could flourish only if the duty were removed। यानी कि इस प्रकार जो कंपनी के ऑफिशियल लोग थे वे कहते थे भाई कि हमारी अनजस्टिस हो रहा है हमारे साथ और हमारा ट्रेड जो है इसे जो है डिस्टर्ब हो रहा है, हम तभी रनिंग कर सकते हैं जब हमारे ड्यूटी को जो है टैक्स को रिमूव कर दिया जाएगा, जब माफ़ कर दिया जाएगा। इट वाज ऑल्सो कन्वेंट दैट to expanded trade, it had to enlarge its settlement by a village and rebuild its forts. The conflict led to the confrontations and finally culminated in the famous Battle of Plassey। और यहाँ तक कि युद्ध इतनी बढ़ गई, इतनी समस्याएं हो गई कि जो है बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी का युद्ध वहाँ पर बंगाल में हो गया। इसको हम देखेंगे फिर से नेक्स्ट टॉपिक में कि बैटल ऑफ प्लासी क्या है और इसमें कौन कौन से पार्ट से। अब तो पता हो गया कि इसमें कंपनी के लोग थे, यानी कि ब्रिटिश कंपनी के लोग थे और बंगाल का नवाब था। अब देखेंगे इसमें किसकी विजय हुई, उसमें कैसे क्या हुआ, इसमें कौन लोग पार्टिसिपेट किए थे। हम इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। द बैटल ऑफ प्लासी, चूँकि अब यहाँ करेंगे तो कंटिन्यू लंबा हो जाएगा, चूँकि ये लंबा टॉपिक हो जाएगा आपका, आप मतलब ये समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक इसको पढ़िए और इसको समझिए। ओके, ठीक है, थैंक यू।